और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। सफर जो कभी सुविधा का प्रतीक माना जाता था, अब कई बार डर और असुरक्षा का कारण भी बन जाता है। कैब में बैठते वक्त परिवार की चिंताएं, रात में बस यात्रा के दौरान मन में एक डर और हादसे या फिर अपराध के बाद उठते वही पुराने सवाल। आखिर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अब इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और साफ संदेश दिया है कि अगर वाहन सड़क पर दौड़ेंगे तो सुरक्षा के नियमों से समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जी हां, अब हर सार्वजनिक वाहन में VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा, ताकि खतरे की स्थिति में मदद सिर्फ एक बटन की दूरी पर ही हो। यानी अब टेक्नोलॉजी आपकी निगरानी करेगी और यात्रियों की सुरक्षा बनेगी सबसे बड़ी प्राथमिकता। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कैब बस में पैनिक बटन अनिवार्य। तो जी हां, अब अगर आप बस में या कैब में सफर कर रहे हैं तो वहां पर पैनिक बटन अब अनिवार्य कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त आदेश दिया गया है। सीधे तौर पर VLTD और पैनिक बटन लगाना अब कंपलसरी होगा। VLTD यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिससे कि सिर्फ एक क्लिक में यह पता लग सके कि आखिर वो वाहन कब किस जगह पर और कितनी स्पीड में दौड़ रहा है। ये जानकारी लगाने के लिए VLTD के बाद ही आपको अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र मिलेगा। और ये खासतौर पर अगर हम देखें तो जो कमर्शियल वाहन है उनके लिए ये कंपलसरी किया गया है। परमिट जारी करने से पहले पोर्टल पर आपको सत्यापन करना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, जो सख्त आदेश दिया गया है कि अब सफर जो है वो सिर्फ दूरी तय करने का काम नहीं होगा बल्कि सुरक्षा की गारंटी के साथ ही सफर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ये बड़ा कवच इस समय तैयार कर दिया। यानी वाहन कहां है, किस रूट पर है और किस स्पीड से चल रहा है, अब हर जानकारी सिस्टम की नजर में होगी। विकास, बिल्कुल, देखिए नियम पहले से ही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह हैरानी की बात है कि इसको पालन करने वालों का जो आंकड़ा है देश भर में वो 10% से भी नीचे है, कहीं कहीं ये 1% है कुछ राज्यों में। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट और जो परमिट आप देते हैं खासतौर से टैक्सीज और ऑटोज को, वो ना दिया जाए। सबसे पहले ये मांगा जाए कि आपके पास ये दोनों डिवाइसेस हैं या नहीं है, ये सुनिश्चित हो। पुरानी गाड़ियों में ये जिनमें फीचर्स नहीं है उनमें बदलाव किए जाएं और इसको मैंडेटरी किया जाए। ये डायरेक्शन साफ साफ कोर्ट की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा ये भी सुझाव केंद्र को दिया गया है कि अब जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो आते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, जैसे टैक्सीज हो गई, CNG टैक्सी हो गई, ऑटो हो गए, तो क्या इसमें इनबिल्ट GPS ट्रैकर और पैनिक बटन हो? इस विकल्प पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र विचार करे। और कोर्ट ने कहा है कि अगले आने वाले दिनों में जब भी कोर्ट सुनवाई करेगा वेकेशन के बाद जुलाई में, तब वो कंप्लायंस रिपोर्ट लेगा सभी राज्यों से, सभी यूटी से, और केंद्र से भी ये कहा है कि आप भी एक कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि क्या क्या किया जा रहा है इस निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।